अव्वल हम्द सना इलाही ओ मालिक हर हरदा। अव्वल हम्द सना इलाही ओ मालिक हर हरदा। उसका नाम जतारन वाला किसे मैदान न हरदा। सामिन नाज़रीन, छठा रोज़ा है और छठे रोज़े की अफ्तारी तक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं। रब ताला की ज़ात के लिए रोज़ा रखा है और इंशाअल्लाह रब ताला इसका अजर व सवाब भी आप लोगों को अनायत फरमाएँगे। सामिन नाज़रीन, दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ मोल्ड हो चुकी है। हम लोग राह रास्त से बहुत हद तक दूर जा चुके हैं, भटक चुके हैं। शायद यही वजह है कि हम पे कोरोना और दूसरी बीमारियां जो है वो मुसल्लत हो चुकी हैं। क्राइसिस में हम लोग आ चुके हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी रब ताला का फरमान है कि नेकी और बदी जो है वो कायम रहेंगी। अभी भी बहुत से नेक लोग जो हैं वो इस दुनिया में मौजूद हैं। इस मुल्क पाकिस्तान में तो बेशुमार मौजूद हैं और उन्हीं नेक लोगों में से वो लोग हैं जो लोग रोज़े रख रहे हैं, रोज़ों का एहतराम कर रहे हैं। और सामिन नाज़रीन, एहतराम जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कब जब भी कोई हम काम करने लगें या कोई भी काम कर रहे हों, उसमें जो है वो एहतराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मोहब्बत के करीनों में एहतराम जो है वो सबसे पहला करीना है। तो रमज़ानुल मुबारक में रोज़े तो काफ़ी लोग रखते हैं, लेकिन उसका एहतराम जो है वो चंद एक करते हैं। तो मेरी इल्तिजा है इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि रमज़ान का और रोज़े का एहतराम ज़रूर किया करें। कोशिश किया करें वो तमाम काम जिससे रब ताला ने बचने का हुक्म दिया है उससे महफूज रहा करें। और आज की इस छठे रोज़े की अफ्तारी की ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब। यकम रमज़ान से हमारे साथ मौजूद है। मौलाना साहब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल है और रमज़ान कैसे गुजर रहा है? ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? थोड़ा सा अभी थोड़ा महसूस हो रहा है रमज़ान। और बिल्कुल हमारे साथ असद रहमान हैं, सना खान हैं और एज़ाज़ है ये बहुत बड़ा इन लोगों के पास कि ये सना खान मुस्तफ़ा हैं, क्योंकि रब ताला जो है उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। देखिए, हम लोग उम्मत मुसलमान में बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन सना खान जो हैं वो हज़ारों सैकड़ों में हैं। तो इनके पास बड़ा एज़ाज़ है कि ये सरकार की सना खानी करते हैं। रब ताला इनको सलामत रखे, महफूज रखे और इनकी तादाद में इजाफ़ा फरमाए। सामिन नाज़रीन, आपके सवालात हम लोगों तक मौसूल होते हैं जो हम मौलाना साहब से पूछते हैं। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम चंद एक कलाम या नाते जो हैं वो भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मौलाना साहब, आज एक सवाल हमारे पास आया है जो हमने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है कि बाज़ लोगों को कोई बीमारी होती है या वैसे ही कोई चोट लग गई कि मसूड़ों से खून जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, या मसवाक करते निकल आया, या किसी भी वजह से दांतों या मसूड़ों में से खून निकलना जो है वो शुरू हो जाता है। क्या उस खून का जायका अंदर जाने से या खून अंदर जाने से रोज़ा मकरूह होता है या टूट जाता है? इस हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बाज़ औक़ात मसूड़े से खून निकल आता है बीमारी की वजह से या चोट की वजह से। अब वो खून थूक में शामिल हो जाता है। ऐसे अब वो खून जब अंदर जाएगा, हलक से नीचे महसूस करता है, खून का जायका हलक महसूस करता है, वो हलक से नीचे उतर जाता है तो उसको रोज़ा से टूट जाएगा। ठीक है। खून या थूक के साथ वाला खून और उसका जायका वो अपने हलक महसूस करता है कि मेरे गले में खून चला गया है मसूड़ों का, तो उसका रोज़ा उससे टूट जाएगा। ठीक है। बहरहाल इसके साथ ही एक दो मसले और भी ऐड कर लेते हैं कि जैसे कोई शख्स वज़ू करता है या गुस्ल करता है या कुल्ली करता है, उस वक्त जो पानी उसके अंदर चला जाता है उससे भी रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा उससे टूट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा बारीकी नोट कर लें। एक होता है कि जानबूझ कर कुछ खा पी लेना, एक होता है कि भूल के खा पी लेना, एक होता है गलती से। ठीक है, भूल के जितना भी खाया पिया हमने डिस्कस किया उसे रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। ना कज़ा होती है ना कफ़ारा होता है। एक होता है जानबूझ के खा भी लिया पी भी लिया तो रोज़ा भी टूट गया, कज़ा भी होगी, कफ़ारा भी होगा। एक होता है गलती से। गलती क्या होती है कि उसको पता है कि मेरा रोज़ा है, लेकिन फिर वो जानबूझ के मुँह में पानी लेता है और वो अंदर चला जाता है, उससे रोज़ा उसका टूट जाएगा, उसकी कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। या गुस्ल करता है, गुस्ल करते उसके जहन में याद था कि मेरा रोज़ा है, उसके बावजूद मुंह में इस तरीके से पानी लेता है, वो अंदर चला जाता है, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। अगर रोज़ा वो वज़ू कर रहा है, वज़ू के दौरान कुल्ली करते हुए पानी जो है वो अंदर ले जाता है, गैर दानिस्ता तौर पे चला गया है,
सकते हैं? रोज़ा देखे ना, मैंने बताया कि भूल के जितना मर्जी पी लिया उसने तो नहीं टूटेगा, लेकिन एक की आदत भी होती है रोज़ा भी, लेकिन आदत पी लेता है या अंदर कुल्ली की और पानी उसका चला गया अंदर, वज़ू करते रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, ये जो हमारा सवाल था कि दांतों या मसूड़ों में किसी भी वजह से खून आया और वो खून का अंदर चला जाए तो इसका मतलब है कि रोज़ा टूट जाता है, मिकदार जितनी मर्जी हो, मिकदार इतनी उसको महसूस हो, जायका महसूस हो, मिकदार जितनी भी हो, जायका उसको महसूस हो। सामने नाज़रीन, इस जो आपका सवाल था इसका जवाब यही है कि जब आपके मसूड़े या दांत में से खून निकलता है और उसका जायका आपको महसूस होता है कि वो अंदर जा रहा है, तो इस सूरत में आपका रोज़ा टूट जाता है और इसमें कज़ा होगी और कफ़ारा नहीं होगा। बिल्कुल हमारे साथ असदुर्रहमान मौजूद हैं। असदुर्रहमान, कौन सा कलाम जो है वो अफ्तारी की ट्रांसमिशन में आज शामिल करेंगे? बिस्मिल्लाह। तो शाहे खूबा तू जाने जाना, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। क्योंकि कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछिए अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। और मैं तेरे हुस्ने बयां के सदके, मैं तेरी मीठी जुबां के सदके, मैं तेरी मीठी जुबां के सदके, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा है, कितना दिलकश खिताब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। हो मुश्को अंबर के बूए जन्नत, नजर में उसकी है बेहकीकत। हो मुश्को अंबर के बूए जन्नत, नजर में उसकी है बेहकीकत। कि मिला है जिसको मला है जिसने, मिला है जिसको मला है जिसने, पसीना रश के गुलाब तेरा। मिला है जिसको मला है जिसने, पसीना रश के गुलाब तेरा। और बख्तस बात फरमाए कि है तू भी साहिम अजीब इंसान के जो खौफ महशर से है हरासा। अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंतहाई खूबसूरत कलाम है
और बड़ा सरूर आता है इस कलाम को सुनकर, और मक्ते में बड़ी तसल्ली मिलती है कि हम जिस हस्ती का ज़िक्र करते हैं, जिस हस्ती की नात पढ़ते हैं रोज़े महशर, वो हस्ती जो है वो रब्बे कायनात की बारगाह में हमारी सिफारिश ज़रूर करेंगी, इल्तिजा ज़रूर करेंगी, दरख्वास्त ज़रूर करेंगी कि ये उम्मतियों में ये वो लोग हैं जो तेरा और मेरा ज़िक्र करते रहे हैं। गुनाहगार हैं, बेशक बेशुमार गुनाह किए हैं, दिल काले हो चुके हैं इनके गुनाह कर कर के, लेकिन इस ज़िक्र के सदक़े जो है वो इनको बख्श दिया जाए। हमारा अकीदा ही यही है कि रोज़े महशर जो है वो हमारे पास और बख्शिश का कोई ज़रिया नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ पैगम्बर पाक की शिफ़ात के, कि वो शिफ़ात करेंगे तभी हमारी बख्शिश जो है वो रोज़े महशर मुमकिन होगी। मौलाना साहब, एक और सवाल जो है वो हमारे पास मौसूल हुआ है सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए कि जब हम सहरी करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम लोगों ने कुछ अच्छा खाना होता है कि हम लोग अफ्तारी तक जो है वो उस जो खाया पिया है उसके साथ गुजारा करें, तो उसमें चिकन वगैरह या दूसरी ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जिसके ज़र्रात जो है वो हमारे दांतों में रह जाते हैं। तो बाद सहरी जो है वो ज़र्रात अगर हल्क में चले जाते हैं, पेट में चले जाते हैं, तो उससे रोज़ा के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? टूटता है, मकरूह होता है? कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सहरी करते हुए अगर कोई ज़र्रात दांतों में लगे रह गए हैं और वो फिर उसने निगल ली है, अब देखा जाएगा कि वो ज़र्रात की मिक़दार थी कितनी। अगर उस ज़र्रात की मिक़दार जो है अगर मिलाई जाए एक चने के दाने से कम बनती है और वो निगल लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। लेकिन चने की मिक़दार या से ज़्यादा मिक़दार थी तो वो निगल ली तो उससे रोज़ा उसका टूट जाएगा। ठीक है। और अगर वो दांतों में जो फंसी चीज़ थी वो उसने बाहर निकाली और फिर खा ली, वो चाहे चने की मिक़दार से कम भी हो तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। और बाज़ औक़ात कोई ऐसी चीज़ इंसान खा लेता है, ऐसी चीज़ हलक से नीचे चली जाती है जो ना बतौर ग़िज़ा के होती ना बतौर दवा के होती है। वैसे कोई चीज़ धागा चला गया या कोई छीलते हैं हम लोग, वो या फिर वो किस बच्चे सिक्का मुंह में डाला अंदर चला गया, और जो ना दवा है ना ग़िज़ा है वो हलक से नीचे चली गई तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। ठीक। और ये जो नाखून वगैरह खाते रहते हैं टूट जाएगा, ये नाखून वगैरह खाने टूट जाएगा। एक चीज़ जो ना दवा है ना ग़िज़ा है और वो हलक से नीचे चली गई है, रोज़ा टूट। अच्छा, ये भी बड़ा मैंने अहम मसला जो है वो जाते जाते मौलाना साहब से पूछ लिया है कि बहुत से लोगों को आदत है कि वो जो है वो चबाते वगैरह रहते हैं। और इससे जो बुज़ुर्गों के अक़वाल भी ये लिखा है कि दांतों को ये नाखून से दांत काटने की वजह से रिज़्क़ की तंगी होती है। हाँ, ये तो है बिल्कुल कि जो लोग जो है वो ये काटते हैं मुंह से नाखून वगैरह को, इससे रिज़्क़ की तंगी होती है। ये मेरे ख्याल से मौला अली का जो है वो उनका भी है। और बिल्कुल, लेकिन ये बड़ा अहम मसला जो है वो इसके साथ ही डिस्कस हो गया कि आप लोग जो ये दांत जो है वो खाते रहते हैं, इससे भी जो है वो रोज़ा टूट जाता है, और इसकी कज़ा और कफ़ारे के वाले से कज़ा होगी, इसकी कज़ा होगी। ठीक है, कज़ा होगी। और ये चलें जो अब तक हो गया, वो क्या कहते हैं कि जिस अमल का नहीं पता वो तो फिर और है, जब अमल का पता चल जाए उसके बाद किया जाए तो फिर आपको कज़ा जो है वो इसकी करनी पड़ेगी। खैर, हमारे रोज़े तो टूटे फूटे ही होते हैं सारे, इबादत भी हम उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से हमें हुक्म होता है। नमाज़ों में भी हमारे ख़यालात जो हैं वो यही होते हैं दुकान पर कि हम लोग मस्जिद में आए हैं, नमाज़ पढ़ने हैं, पीछे से पता नहीं क्या होगा, गाहक आ रहे हैं। तो ये है कि रोज़े हम उस तरीके से रोज़े का हक़ तो नहीं अदा कर रहे, लेकिन ये है कि हाज़िरी ज़रूर लग रही है। देखना डॉक्टर साहब, मैं इस पर गौर नहीं करते। कोई एक शख्स हो, वो मिसाल तौर पे 30 साल से एक ही काम कर रहा है, या ये जिस तरह फर्नीचर रखा हुआ वो 30 साल से फर्नीचर बना रहा है, देखने वाला कहेगा या इसको 30 साल काम करते हुए कि इसमें ये नुक्स जो ये नज़र आ रहा है ना, दरार ना होनी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इसे इतना कारीगर बंदा है, 30 साल हो गए काम कर रहा है, ये नुक्स क्यों आया? और 30 साल से काम कर रहा है तो ये काम बहुत सफाई का होना चाहिए। इस तरह कर इसको इस चीज़ को बच्चा समझता है। लेकिन दीन के हवाले से हमारी इतनी वो कमी है, हमारी 30 साल 40 साल उम्र हो जाती है, हमें बेसिक मसाइल का नहीं पता होता है। हम 30-40 साल से नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमारी नमाज में वो बेहतरी दर्जा बदर्जा डेली बेसिस पे आनी चाहिए, मसले वसाइल से अवेयर होना चाहिए, लेकिन हम नहीं हो रहे होते। हम इतने साल से रोज़े रख रहे होते हैं कि
कितने साल हो गए जी, मुझे तो 20 साल हो गए रोज़े रख रहा हूँ, लेकिन अगर 20 साल रोज़े रखने के बाद भी उसको मसले मसाइल का नहीं पता या उसकी वो तकाज़ों का नहीं मालूम चल रहा, तो ये एक फ़िक्र की बात होती है कि यार हम इतने साल से एक काम कर रहे हैं तो उसमें निखार क्यों नहीं आ रहा, जबकि दुनिया के मामलात में हम कहते हैं यार इसको इतने साल हो गए काम करते हुए, कारीगर बन जाता है, कारीगर बन जाता है 2 साल में, और इतने साल हो गए इसको अभी तक ये काम नहीं, हम उसको मतलब शर्मिंदा करते हैं। और दीनी मामलात में हमें कहते हैं यार चलो। असल में कारी साहब ये भी मामला है ना हमारा कि हम लोग जिस तरह नमाज हो गई या रोज़ा हो गया, ये हम लोग आदतन पढ़ते हैं कि चलो यार रमज़ान आ गया है, सब रोज़े रख रहे हैं घर में, हम लोग भी रोज़े रख लें। नमाज जो है वो भी हमारी आदतन जो है वो क्या कहते रहते हैं कि सजदे देते रहते हैं। हाँ जी। लेकिन जो हम लोगों का ये दिली तौर पे हम लोग अगर जिस दिन रोज़े रखने शुरू कर दिए, हम लोगों ने दिल से महसूस किया और इस चीज़ को माना कि ये रब ताला का कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा कर्म है इंसान के ऊपर कि वो रोज़े रख रहा है। और फिर हम लोगों ने जब बेहतरी का सोचा तो फिर 20-10 साल की बात थी, उसी रमज़ान में बेहतरी आ जाएगी। फिर बेहतरी आ जाएगी, जब सोचेंगे तो आ जाएगी ना, यही तो मसला है। इस बारे में हमारा वो ध्यान ही नहीं है, फिक्र ही नहीं। ठीक, अच्छा कारी साहब ने ये भी बड़ी अच्छी बात की है कि हम लोग दुनियावी मामलात में तो हर दिन हम लोगों में बेहतरी आती है। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो डेली जब हम एक काम कर रहे हैं बाकायदगी से तो उसमें दिन ब दिन बेहतरी आती जाती है। तो इस तरह आपके रोज़ों में भी बेहतरी आनी चाहिए और आपकी नमाज में बेहतरी आनी चाहिए, दिन के काम में आपकी बेहतरी आनी चाहिए। असदुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मुल्तमिस हैं कि अपनी हाज़िरी पेश कीजिएगा। इफ्तार का वक्त भी करीब है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो छठा रोज़ा है इसको भी मुकम्मल करने वाले हैं। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। और शिकरम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, क्योंकि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, और वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, क्योंकि वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। तो आओ दरबारे मुस्तफ़ा को खोटे सिक्के वहीं पर चलते हैं। आओ दरबारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। और अगर वही मुश्क पार होते हैं, खुल्द से हम किनार होते हैं। घर वही मुश्क पार होते हैं, खुल्द से हम किनार होते हैं। के ज़िक्र सरकार के हवालों से जिन घरों में चराग जलते हैं, ज़िक्र सरकार के हवालों से जिन घरों में चराग जलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर,
वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और मक्ता के जिक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत है रिफ़ते खालिद, कि ये उजाले कभी ना सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं। जिक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत है रिफ़ते खालिद, कि ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं। और ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। माशाल्लाह, बेशक ये करम है हुजूर का हम पर कि आने वाले अज़ाब टलते हैं। सामिन व नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। बाकी तमाम रोज़ादार अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़े को अफ्तार करें, बशर्ते ज़िंदगी कल सहरी की नशरियात में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब को और असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।